हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के लिए प्यास रखें। जैसे कि दानियल अध्याय 6 उसकी 10 आयत में लिखा, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए प्यास रखें। ऐसी प्यास उसकी हजूरी में जाने की, प्रार्थना करने की, वचन पढ़ने की, उपवास रखने की, सेवा करने की। अगर यह प्यास आपके जीवन में होगी तो आप आत्मा में बढ़ पाएंगे। जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। उसको रोज 3 बार परमेश्वर की हजूरी में जाने की आदत थी। दानियल के अंदर यह प्यास थी, वह परमेश्वर की हजूरी में 3 बार जाता था। चाहे कोई काम हो, कुछ भी हो, पर वह उस हजूरी में जाना भूलता नहीं था। जब राजा नबूकदनेस्सर की आज्ञा के अनुसार दानियल को सिंहों की मार में डाला गया तो परमेश्वर ने उनके मुंह बंद कर दानियल को बचाया। इसका यही कारण था कि दानियल लगातार परमेश्वर की हजूरी में बना रहा और उसने परमेश्वर के लिए अपनी प्यास को खत्म नहीं किया। मेरे प्रियो, जब आप लगातार परमेश्वर की हजूरी में जाते रहते हैं तो परमेश्वर आपको देखता है और फिर परमेश्वर के साथ आपका अटूट रिश्ता बन जाता है। तो फिर जब आप किसी मुसीबत में पड़ते हो और परमेश्वर को पुकारते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और आपको उस मुसीबत से बचाता है। पर आज लोगों के अंदर प्यास नहीं है। वे अपने टीवी, फोन, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं और उनके अंदर परमेश्वर के लिए प्यास नहीं है। वह प्रार्थना में नहीं बैठते, वचन को नहीं पढ़ते। वह बहाने बनाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, पर उनके पास और चीज़ों के लिए समय होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको यह नहीं कह रहा कि फ़ोन का इस्तेमाल ना करें या अपने मित्रों को ना बुलाएं, पर आप ज़्यादा समय प्रार्थना और वचन पढ़ने में बिताएं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के लिए प्यास नहीं होगी, आप प्रार्थना में नहीं बैठोगे, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप चंगाई को पाएंगे? क्योंकि यह तभी संभव है जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, उसकी हजूरी में जाने की प्यास रखेंगे। जब हम बाइबल में राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, अब वह एक राजा था और एक राजा हर समय व्यस्त रहता है, पर वह राजा होने के बावजूद भी परमेश्वर की हजूरी में 7 बार जाता था। यह उसके अंदर प्यास थी और राजा बनने के बाद भी उसने अपनी प्यास को ख़त्म नहीं होने दिया। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर के लिए दाऊद और दानियल के जैसे प्यास रखें। चाहे आप अपने जीवन में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, पर परमेश्वर के लिए ज़रूर समय निकालें। तब परमेश्वर आपको देखता है और आपको आशीषित करता है। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए अंगीकार को आप मेरे साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो जाऊँ, पर मैं प्रार्थना में समय बिताऊंगा। मैं आपकी हजूरी में बढ़ने के लिए अपने अंदर प्यास को रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको इन वचनों और प्रार्थनाओं के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीष दे। आमीन।